नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका विवेकानंद इंग्लिश केंद्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सबके बीच मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज का जो विषय वस्तु है वो है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, दैट इज आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज मैं बहुत ही बेहतरीन कहानी जो कि सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ है उसके संदर्भ में करने जा रहा हूं। मैं आप सबको बता दूं कि गूगल के जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उनके भी सीईओ सुंदर पिचाई ही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के ही सुंदर पिचाई हैं और इंडिया के आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र रहे हैं। तो मैं उनके जीवन के बारे में बता दूं कि किस तरह से उन्होंने गूगल को आगे बढ़ाया। एक बार की बात है कि जो सुंदर पिचाई है वो चाइना टूर पर थे और वहाँ पर वो किसी रेस्टोरेंट में ठहरे थे और वहाँ पर जो है वहाँ उन्होंने अपने इंग्लिश भाषा में, चूँकि आप सबको बता दूं कि चाइनीज लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश में उन्होंने ऑर्डर किया फूड। तो कोई उनकी बात को नहीं समझ पाया और इस वजह से उसे खाना नहीं मिला और उसे भूखा सोना पड़ा। फिर उन्होंने गूगल ट्रांसलेट बना दिया जिसके माध्यम से आप किसी भी भाषा में किसी भी देश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। दूसरी घटना है उनके ही जीवन का। जब अमेरिका में वो रह रहे थे तो एक बार उनकी वाइफ किसी पार्टी में गई और इनको भी बोले कि आप भी चले आना पार्टी में। लेकिन हुआ क्या, जब ये उस पार्टी के लोकेशन के लिए निकले तो ये रास्ते में ही खो गए और समय से नहीं पहुंच पाए। फिर क्या हुआ, उनकी मैडम उनसे रूठ गई और रात में बेचारे को भूखा सोना पड़ा। सुबह में उन्होंने अपने टेक्निकल टीम को बुलाया और गूगल मैप जिसकी सहायता से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं उसका वेब डेवलपिंग कर दिया, उसका आविष्कार कर दिया। सेम इसी तरह की घटना उसके साथ हुई, जैसे कि उन्होंने गूगल लेंस क्यों बनाया और कैसे आया। तो एक दिन सुंदर पिचाई चाय पी रहे थे और उनकी बेटी ने एक फूल लेकर आया और कहा, पापा पापा बता दो ये कौन सा फूल है। फिर क्या था, सुंदर पिचाई आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए, उसे नहीं पता था उस फूल का नाम। फिर उन्होंने अपने टेक्निकल टीम को बुलाया और गूगल लेंस का आविष्कार कर दिया जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसका नाम, उसका डिटेल्स जान सकते हैं। तो सच ही कहा गया है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, if you don't know English, it's okay. But if you go somewhere where you cannot talk to anybody without knowing English, so at that place you spontaneously learn English. You naturally learn English because there you cannot do anything without knowing English. So it is perfectly said that नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते और कहीं ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर अंग्रेजी के बिना आपका काम नहीं चल सकता है तो आप खुद ब खुद अंग्रेजी सीख जाएंगे। जैसा कि एग्जांपल के लिए बता दूं कि हमारे बिहार के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो यहाँ से दूसरे प्रदेश जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो क्या होता है, वो खुद ब खुद हिंदी सीख जाते हैं। तो इसलिए नेसेसिटी जो होता है, आवश्यकता जो होता है, वो आविष्कार की जननी होता है। तो हम लोग को जब किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो हम लोग खुद ब खुद सीख जाएंगे। इसलिए आवश्यकता को बढ़ाइए, आविष्कार खुद भी खुद होगा, खुद ब खुद होगा। इसी के साथ आज के मोटिवेशनल वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो से प्रेरित होकर आप अपनी आवश्यकता को बढ़ाइए, नए नए चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए और सक्सेसफुल बनिए।